सो हम लोग के वेबसाइट का जो है ना, बेसिकली यहाँ पे तुमको पिन कर दिया गया है whitedavid23.org। यहाँ पे तुम लोग जाओगे तो तुम लोग को सारे सिलेबस जो भी कोर्सेज़ के हैं वो सब तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है ना, वो तुम्हारा पूरा ओशंट का रहेगा, लाइक कंप्लीट ओशंट के बारे में तो नहीं, लाइक हम लोग इसमें भी टॉपिक्स बात करेंगे, ठीक है। कि क्या क्या मतलब होता है, कैसे होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, ओशंट मतलब क्या होता है, उसको आज हम लोग समझेंगे। लाइक पूरे क्लियर, लाइक ज़ीरो से बताएंगे कि कैसे ये होता है, ठीक है ना, कैसे काम करता है ये ओशंट। उसको ऊपर हम पूरा बात करने वाले हैं, और किसी को भी बीच में डाउट होगा कोई चीज़ के रिलेटेड कि ये समझ नहीं आया कैसे होगा ये, तो वो सब चीज़ हम समझा देंगे तुम लोग को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो ओशन क्या होता है, किसी को अगर आइडिया है तो कोई बताना चाहेगा, अगर थोड़ा सा भी किसी को आइडिया है तो कोई बोल सकता है। किसी को भी आइडिया है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकता है कि व्हाट इज़ ओशंट, कोई बताना चाहेगा। हेलो। हाँ, राहुल। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है सही? हाँ, वॉइस आ रहा है, बताओ। भाई मतलब ओशन का मतलब ये है कि मतलब ओपन सोर्स टूल से इंफॉर्मेशन गैदर करना है किसी का भी, मतलब कि अब कि जैसे है ना वो ओशन किसी इंफॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह बहुत सारे तरह की ओशन होती है भाई। हाँ, थोड़ा सा तुम सही बोले हो, लेकिन देखो ओशंट का पहली बात तो देखो, तुम लोग फुल फॉर्म पता ही होगा, ओपन सो मतलब ओपनली सोर्स होता है, जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन ओपन तुमको मिल जाएगा इंटरनेट पे, जो भी अवेलेबल डाटा है तुम्हारा, तो वो मेन होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे जो पब्लिकली अवेलेबल है, प्राइवेट एक्सेस होता है, लेकिन वो कैसे होता है वो नहीं आइडिया होता है बहुत लोग को, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग का जो आज बेसिक मोटो है कि ओशंट क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है ना। कि ओशंट क्या होता है, तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, अभी जैसे बताएं कि जो भी, जैसे आप आज के टाइम पे तुम लोग अगर देखोगे कि बहुत सारे जितने भी लोग हैं ना, जैसे मान लो मेरा एक इंस्टा का अकाउंट है, या कोई सा भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, तो पब्लिक अकाउंट्स रहते हैं, लाइक पब्लिकली, लाइक उसको तुम लोग नॉर्मली उसके जितने पोस्ट हैं, फॉलोअर्स है, फॉलोइंग्स है, क्या करता है, उसके पूरे मतलब तुम देख सकते हो, लाइक सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो क्लियरली, फ़ोन नंबर, ईमेल, लाइक बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हो। और ऐसे बहुत सारे टूल्स तुमको मिल जाएंगे, जिससे तुम लोग, लाइक जैसे इमेज हो गया, अब इमेज से तुम लोग कैसे उसके बारे में मतलब जान पाओगे, लाइक जैसे मान लो इमेज अपलोड किया किसी ने भी, तो उस इमेज को अपलोड करने के बाद लाइक कैसे वो उसके अंदर क्या होता है, कैसे उसका इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं, वो सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लाइक आज हम जो है इमेज रिवर्स, जो पहला टॉपिक है इमेज रिवर्सिंग, कैसे होता है, क्या करना होता है, उसके ऊपर बात करेंगे, कितने मतलब टाइप्स होते हैं उसमें ना। लाइक जो इमेज रिवर्स होता है ना, उसमें हम लोग तीन सर्च इंजन यूज़ करेंगे। पहला तो हम लोग का मोस्ट रिकमेंडेड जो रहता है वो तुम्हारा गूगल का हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बिंच पे कर सकते हैं, या फिर yandex पे कर सकते हैं, याहू पे भी कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो। इमेज रिवर्सिंग इजी है। और मतलब और जो गूगल डॉर्किंग भी है, तो गूगल डॉर्किंग के लिए जो है ना तुम्हारा कोई सा भी सर्च इंजन, लाइक जैसे अभी जिसका नाम लिए, yandex छोड़ के, yandex जो है मोस्टली तुम लोग को यही इमेज रिवर्स के लिए ही काम आता है, ठीक है ना, yandex का। लेकिन यही अगर गूगल डॉर्किंग के थ्रू तुमको कुछ का, किसी का भी, किसी भी नेम का मतलब, मान लो कोई सा भी बंदा है यहाँ, जैसे अभी वीसी में हम लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें से किसी एक बंदे का नाम कोई सा भी, मान लो आदित्य सिंह करके है, उसका इंस्टाग्राम अगर पब्लिकली है, तो डॉर्किंग के थ्रू हम लोग लाइक उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लाइक डॉर्किंग में क्या है कि वो हम बताएंगे अभी, एक छोटा सा लाइक एग्जांपल देके कि कैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो सब समझाएंगे। फिर इमेज का भी बताएंगे, फिर एक
तुम लोग के लिए इजी, एक तरह से तुम बोल सकते हो ट्राई हैकमी का मेरा रूम क्रिएट किया हुआ है, तो वो बना हुआ है, तो वो लोग तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो रूम है ना, वो इमेज रिवर्सिंग के लिए ऊपर ही बनाया हुआ है, मतलब उसमें इमेज रिवर्सिंग का ही पूरा मतलब यूज़ किया हुआ है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो ओशेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालाइजिंग पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि पब्लिकली जो भी डाटा अवेलेबल होता है ना, उसी को हम लोग देखते हैं, उसी के बाद मतलब उसी से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसका कॉन्टैक्ट्स क्या है, कनेक्शन किससे किससे साथ है किसके साथ नहीं है। अब वो डाटा किस वे में कलेक्ट करना चाहिए, कैसे कलेक्ट करना चाहिए, कैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स और मतलब गो थ्रू होना चाहिए सारे के सारी चीज़ों पे, वो सब चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब पहले तो अब हम लोग जो ओशन होता क्या है वो तो हम लोग समझे ही, लेकिन मेन पर्पस क्या है। देखो, बहुत लोग क्या है ना कि ओशन का ये समझते हैं कि किसी के बारे में लाइक किसी का भी इंफॉर्मेशन निकालना लाइक इजी है, कि ऑनलाइन गए किसी का भी नाम फाइंड किए वो मिल गया, तो बस उसी को ओशन, वैसे नहीं होता है, वो काम नहीं होता है। ओशन एक पूरा एक स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ठीक है ना, एक पूरा नेटवर्क का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें सारे ओशन के पार्ट्स डिवाइडेड है। लाइक ओशन जो है उसके अंदर बहुत सारे लाइक तुम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में जाओगे तो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है अभी के टाइम पे। पहले तो लाइक फेसबुक होता था, पहले के टाइम पे सिर्फ एक ही दो ही तीन प्लेटफॉर्म्स था, लेकिन आज के टाइम पे जो है ना तुम्हारा बहुत सारा लाइक प्लेटफॉर्म्स आ गया है जिस पे तुम लोग उस बंदे का इंफॉर्मेशन, और देखो, अगर तुम लोग को कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस एंड ये सब चीज़ें देखने होते हैं ना, तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि उस पे जाओ, लिंक्डइन है तुम्हारा, लिंक्डइन के प्रोफाइल पे उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस, ईमेल्स, कहाँ से पढ़ा, स्कूलिंग कॉलेजिंग डिग्री, सब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो तुम लोग जो है ना सबसे ज़्यादा वही यूज़ करो, लाइक लिंक्डइन पे जितना इन्फॉर्मेशन फाइंड कर पाओ, जितने स्क्रैप कर पाओ, वो तुम्हारे लिए मतलब बहुत ही ईजी रहेगा, ईजी पड़ेगा। उसका जीमेल मिल जाएगा तुमको, फिर फ़ोन नंबर मिल सकता है वहाँ से, एक जितना कनेक्शन हो सकता है ना वो सब तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। तो लिंक्डइन तुम लोग यूज़ कर सकते हो। फिर इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है तुम्हारा, इंस्टाग्राम पे तुम्हारा अकाउंट रहेगा, मान लो वो प्राइवेट अकाउंट है, उसको पब्लिक करके तुमको देखना पड़ेगा। वो ट्रिक है, ठीक है ना, जैसे वो भी हम इसमें बताएंगे कि कैसे तुम प्राइवेट अकाउंट को पब्लिकली एक्सेस करके देख पाओ। ठीक है, सो ओशेंट, ओशेंट refers to any information that is available to the publicly connections from the various sources such as social media, public records, and online databases. It serves as a foundation for intelligence gathering, individuals, and organizing to extra valuable insights from the data that is accessible without restriction। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, ओपनली अवेलेबल डाटाबेस होता है, जितने भी डाटाबेस होंगे। एक सेकंड, क्या प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, हाँ वो जो तुमको अभी ट्राई हैकमी का रूम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डेविड को बोल देंगे कि ट्राई हैकमी का जो भी मेरा रूम क्रिएट किया हुआ है प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को मिल जाएगा वो। ठीक है, हाँ उसमें मिल जाएगा तुम लोग को, हम वो रूम क्रिएटेड है पहले से ही। उसका आंसर की भी रिलीज़ कर देंगे, अभी आंसर की रिलीज़ नहीं करेंगे, पहले तुम लोग उसको प्रैक्टिस कर लेना। लाइक अभी जितना एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा शॉर्ट में, मतलब बताएंगे कि कैसे काम करता है उसके ऊपर, तब तुम लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है, इमेज रिवर्सिंग कैसे करना है, कैसे फाइंड करना है, वो सब तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है ना, उसका टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो अभी हाँ, तो ये तो तुम लोग को समझा दिए कि ओशन का मतलब डेफिनेशन क्या है, कैसे होता है पब्लिकली। देखो, तुम लोग को पता होगा कि जितने भी, जैसे तुम लोग कहीं पे भी लॉग इन करते हो, साइन इन करते हो, साइन अप, मतलब कहीं भी अकाउंट बनाते हो, तो वो डाटाबेस स्टोर होता है, तो वो सारे डाटाबेसेस जो होते हैं ना वो तुम्हारे लीक हो सकते हैं। तो अगर तुम लोग को लीक डाटाबेस कैसे फाइंड करना है, वो सब वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिस पे तुम लोग फाइंड कर सकते हो तुम्हारे जितने भी डाटाबेस लीक्ड हुए हैं, वो सब हम सब बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, मतलब कैसे होता है, ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है।
लाइक तुम लोग उसमें अपना फ़ोन नंबर या फिर जिस विक्टिम का फ़ोन नंबर डालोगे या फिर जीमेल डालोगे, तो उससे भी तुम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, क्योंकि वो जो डाटा है ना वो पूरा लीक हुआ हुआ है। ओके, एक सेकेंड। हाँ अभी हाँ अभी ठीक है। ठीक है, ओशंट का अब टाइप्स ऑफ ओशंट में देखो तुम्हारा एक हुआ जैसे इसमें जो है ना तीन तीन स्ट्रैटेजीज वे में बटा हुआ है तुम्हारा। अब जैसे तुम लोग अगर मेरे हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे या फिर ग्रुप पे होगे या फिर यूट्यूब पे अगर कनेक्टेड होगे, तो उसमें वीडियोस हैं कि कैसे जियो ओशन करते हैं, सिग्नल्स इंटेलिजेंस क्या होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है ना उसमें तुम्हारा सोशल इंजीनियरिंग काम करता है। लाइक मतलब एक थिंकिंग एबिलिटी होना चाहिए, कैसे बात कर सकते हो, कैसे उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मान लो एक बंदा है, अब उससे कैसे इन्फॉर्मेशन निकालना है तुमको जो तुम्हारे काम का है, तो वो सोशल इंजीनियरिंग कैसे करना है। फिर जियो ओशन जो होता है वो कैसे काम करता है तुम्हारा, लाइक तुम्हारा ओपन स्ट्रीट मैप व्यू, सैटेलाइट व्यू कैसे तुम फाइंड कर सकते हो गूगल मैप्स के थ्रू। लाइक डिफरेंट मैप्स होते हैं, गूगल मैप्स तो एक मैप हुआ ना, और भी बहुत सारे टाइप्स के तुमको मिल जाएंगे जो भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो वो सारे जो स्ट्रीट व्यू ये सब तुम लोग देखोगे ना, तो उससे तुम लोग एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हो कोऑर्डिनेट्स के साथ, आईपी के साथ। मतलब वो तुम पे डिपेंड करता है लाइक क्या तुमको चाहिए। जैसे तुम आईपी डालोगे तो आईपी के साथ तुमको कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। वो सारे टूल्स तुमको लाइक जो हमारे कोर्स है ना ओशंट के, उसमें तुमको सारे जितने भी ये सब टूल्स के बारे में बता रहे हैं कि आईपी से कोऑर्डिनेट्स निकालना, कोऑर्डिनेट से आईपी, फिर लोकेशन, फिर सैटेलाइट व्यू, ओपन स्ट्रीट व्यू, वो सारा तुमको चीज़ एक्सप्लेन किया जाएगा। लाइक लाइफ प्रैक्टिकल तुमको बनवाया जाएगा टूल्स तुम लोग से। क्योंकि जैसे तुम लोग और सारे कोर्सेज़ में अगर गए होगे या फिर तुम लोग देखे भी होगे बहुत सारे कोर्सेज़ में कि वो सब क्या करते हैं कि अपना ही लाइक अपना टूल्स को लाइक प्रमोट करते हैं कि तुम मेरा टूल्स यूज़ करो। तो हम लोग का ऐसा है ना कि जो टूल्स है वो हम लोग तुम ही से बनवाएंगे कि तुम लोग अपने लोकली अपने पास रख पाओ और उसको यूज़ कर पाओ। तो ये तुम्हारे लिए प्रॉफिट रहेगा हम लोग के साथ अगर ज्वाइन करोगे ओशन जर्नी जो होने वाला है। तुम लोग को टूल्स बनाना बताया जाएगा कैसे बनता है, तुम लोग को लाइव बैठ के लाइक टूल्स का पूरा लाइक ये जो टूल्स होगा वो तुम लोग को लग रहा होगा कि पूरा ऐसा कोडिंग करना पड़ेगा, बहुत मेहनत है। तो वो जो है ना हम लोग टूल्स बनाने का प्रोसेस वो एआई के साथ इंटीग्रेटेड, लाइक एआई के साथ हम लोग हेल्प के साथ बनाएंगे। लाइक अभी के टाइम पे एआई यूज़ नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग जो ये ओशंट का है ना, ये हम लोग ओशंट रिसर्च, जिसका जो पूरा हम लोग के कोर्स का नाम है ओशंट रिसर्च, इसमें एआई का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। मतलब नए नए लाइक अब तुम लोग पहले के अगर जो ओशंट के लेक्चर्स किसी के देखोगे, तो कंपैरिजन किसी लाइक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बोलना चाहेंगे, पर वो लोग क्या किए कि वो वही ओल्ड अपना जैसा होता है वही यूज़ कर रहे हैं, एआई का यूज़ नहीं है उस वो सारे में। फिर अपना टूल्स को प्रमोट किया गया है, अपने मतलब स्टूडेंट को नहीं टूल्स मतलब लोकली प्रोवाइड करवाया गया है, बनाना नहीं बताया गया है। वो लोग बस दूसरे के टूल्स पे यूज़ कर रहे हैं डाटाबेस। वो लोग को बता दिया गया है ये वेबसाइट्स का लिंक है, इस पे जाओ और फिर उसके बाद फाइंड करो। तो वो सब नहीं होगा, वो सारा चीज़ हम लोग बनवाना मतलब बनाना सिखाएंगे, कैसे एपीआई से डाटा निकालना सब कुछ, मतलब वो सारे इसमें आएंगे तुम्हारे। ठीक है ना। फिर मतलब सैटेलाइट व्यू कैसे काम करता है सब कुछ हम बात करेंगे इसमें। ठीक है। लाइक गूगल अर्थ तुम लोग को पता होगा कि गूगल अर्थ क्या होता है, तो वो तो तुम लोग नॉर्मली देखे भी होगी। तो उसमें कैसे देख सकते हो ना, लाइक पूरा एग्जैक्ट लोकेशन, लोकेलिटी कहाँ रहता है विक्टिम तुम्हारा, वो सब बात करेंगे। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा थ्री टाइप्स में हो गया, ये हम समझा दिए तुम लोग को। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ देखो वेरियस फील्ड्स, लाइक अभी के टाइम पे जो है ना तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी में, जैसे मान लो तुम्हारा कोई विक्टिम है, अब तुमको उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो रहता कहाँ है, उसका लोकेलिटी क्या है।
तो वो सब जानने के लिए तो तुमको लाइक पता होना चाहिए ना कि ओशन कैसे काम करता है, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं प्रोफेशनली लाइक। और अगर ये सब तुम समझ जाओगे ना, तो तुम लोग अपने आप को भी सिक्योर कर पाओगे लाइक बाकी सारे के कंपैरिजन में। लाइक तुम लोग डिफरेंट हो जाओगे बाकी लोग से, क्योंकि बाकी लोग तो वही सोशल मीडिया पे अपना सारा पोस्ट करते रहता है 24/7, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो वो सब कैसे मतलब तुम लोग देखोगे, कैसे उन लोग को एनालाइज करना है 24/7 कि तुम लोग उसका इन्फॉर्मेशन करेक्टली निकाल पाओ, वो सब चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है इसमें। फिर तुम लोग को पता लगेगा कि कैसे तुम लोग बच सकते हो और तुम लोग को कैसे हेल्प करना है, लाइक दूसरे लोगों का हेल्प कर सकते हो इस पूरे प्रोसेस में। तो ये सब चीज़ बात होगा इसमें, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो तुमको अभी समझा ही रहे हैं, लाइक जॉब अभी के टाइम पे ये स्किल्स बहुत बहुत ज़्यादा लाइक तुम्हारे लिए बोल सकते हो रिकमेंडेड है। लाइक ये अच्छा इसलिए ना क्योंकि तुम्हारा जैसे अभी इतना समझा है, अभी आज के टाइम पे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजर्स कंपनीज हो रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल मतलब चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल वे में मतलब ये लोग को डिग्री से मतलब नहीं है, ये लोग को तुम्हारा जो स्किल्स है ना उस पे काम है। तो तुम डिग्री भले कहीं से भी ले लो, अगर स्किल्स नहीं है तुम्हारे पास तो उसका कुछ हो नहीं सकता। तो हम लोग स्किल्स पे मोर फोकस रहेंगे, ठीक है ना। एडवांटेज हम तुमको समझाएं, फिर ये सब तो चीज़ नॉर्मल हम तुमको बताएं, एथिकल यूज़ तुम लोग को बता दे रहे हैं कि लाइक देखो किसी का भी प्राइवेसी जो होता है ना वो इन्वेशन नहीं करना। लाइक जो भी तुम जैसे विक्टिम है तुम्हारा उससे तुम पूछ रहे हो ना, मतलब जैसे तुम्हारा विक्टिम है कोई, मान लो आदित्य नाम का कोई बंदा है, उसका एक फ्रेंड है शाहिल। तो तुमको शाहिल का इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो तुम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो तुम जो वो फर्स्ट पर्सन है उससे तुम परमिशन लिए हुए हो कि इस बंदे साहिल नाम का जो बंदा है उसका इन्फॉर्मेशन तब तुम कर पा रहे हो। तो तुम्हारे पास एक ऑथोरिटी रहेगा कि हाँ मैंने इस बंदे से परमिशन लिया, इसके अंडर में रह के तुम काम कर रहे हो, सारी चीज़ बता रहे हो। तो ये सब लीगल वे में हम तुमको बता रहे हैं कैसे काम करता है ये सब चीज़। तो इथिकली जब तुम करोगे, अब यही तुम अगर बिना पूछे किसी से परमिशन ना लिए हुए तो अनएथिकल हो जाएगा वो। तो वो अनएथिकल हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जो भी करेंगे एथिकल करेंगे। एथिकल रिसर्चेस होगा लाइक परमिशंस लेके फिर उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन निकालना, ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ना तुम लोग को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इमेज रिवर्सिंग। जैसे अगर तुम लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि मेरे पास बहुत सारे इमेजेस हैं। 1 मिनट। हाँ, ये सारे इमेजेस हैं, वही इमेजेस हैं जो मैं मतलब उसमें तुम्हारा जो ट्राई हैकनी का जो मेरा बना हुआ है रूम है उसमें यही 4 मतलब इमेजेस हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक इमेज हम बताते हैं तुमको कैसे मतलब देख सकते हो, ठीक है ना। आइडिया हो जाएगा, नहीं तो बोलोगे तो अभी मेरे पे एक इमेज है। तो एक सेकंड। हाँ, अभी मेरे पे एक इमेज है तो उससे हम तुमको बता सकते हैं कि तुमको क्या क्या फाइंड हो रहा है, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाओ। दिखा रहा है तुम लोग को। इसको हो जाने दो, फिर हम तुमको बताते हैं कि क्या कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। इसको ओपन होने दो। हम्म, तभी जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, मान लो ये हमारा विक्टिम है। ओके। सो अब इस इमेज में तुम लोग क्या क्या फाइंड कर पा रहे हो, ये क्या देखो। पहला तो इस पिक्चर को हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 3 या 2 पार्ट्स बोल सकते हो, लेकिन ईजी में अगर तुम लोग को समझाएं तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। 3 पार्ट्स ज़्यादा भी उतना नहीं जाना है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग का काम क्या रहेगा कि एक EXIF डाटा व्यूअर हम लोग खोलेंगे अपना। कि एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें हम सेव किए थे।
एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, सो ये तुम्हारा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इमेज को अपलोड करेंगे, ठीक है। सो ये इमेज हम लोग अपलोड की, अब देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं। तो इस इमेज में जैसा कि है कि ये कोई इसमें मेटा डाटा कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो पहला तो ये डन हुआ हम लोग का। अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को अभी कुछ मिला नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। तब हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, क्या एनालाइज करते हैं वो हम बताते हैं। तो जैसे ये इमेज अगर तुम लोग देख पा रहे हो, तो इसमें हम लोग क्या क्या दिख रहा है नोटिस करो, ठीक है। बस नोटिस करो क्या क्या इसमें है। एक मिनट, इसको साइड में ऐसा ओपन नहीं होता है क्या, इसको ऐसे ही रखते हैं तब। तो इसमें इमेज में अगर तुम लोग देख पाओ तो पहला तो विक्टिम है, ठीक है। तो ये विक्टिम जो है तुम्हारा फीमेल हो गया। अब इसके बैकग्राउंड में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड में ये इधर बिल्डिंग्स दिख रहा होगा तुमको। फिर एक यहाँ पे नेम दिख रहा है, टोरंटो। और ये साइन सा दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे अगर देख सकते हो तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पार्टिकुलर एरिया का अगर हम लोग को नाम नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ का है, ये किस किस जगह का है, कोई आइडिया नहीं है, लोकेशन का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इमेज को उठाते हैं, देखते हैं कि ये किस जगह का है, इसका लोकेशन हम लोग फाइंड करेंगे। अभी कोई भी आइडिया नहीं है, ना मेरे को आइडिया है ना तुमको आइडिया है कि ये लोकेशन कहाँ का है, बस ये इमेज है, लोकेशन का कोई नॉलेज नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे कि गूगल इमेजेस का यूज़ करेंगे। बहुत सारे लाइक होते हैं फ्री सर्च इंजन्स लाइक जो हैं, उसमें तुम लोग यूज़ कर सकते हो अपना, ठीक है। तो हम लोग गूगल का यूज़ करेंगे, लाइक गूगल इमेज रिवर्स करेंगे हम लोग। तो इसमें ये जो इमेज है ना, इसको अपलोड करने का, फिर अभी जब ये अपलोड हो जाता है ना, तभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये जो एरिया है ना, ये वाला, इस पे हम लोग लाइक फाइंड करेंगे एग्जैक्टली कि ये भाई किधर का है। रिकॉर्डेड भी क्लास मिलने वाली है। क्या? रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अभी जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, देखो एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को मिला, ठीक है। कि ये लोकेशन है तुम्हारा नेचुरल फिल सिटी ऑफ टोरंटो कल्चर, ओके। अब ये किधर का है, लोकेशन देखते हैं, ठीक है। फाइंड करते हैं लोकेशन, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये टोरंटो ऑन कनाडा, ये कनाडा का है तुम्हारा, ये देखो। तो ये हम लोग को एक लोकेशन मिला, ठीक है। तो सिर्फ एक इमेज से हम लोग लोकेशन पता कर पाए। अभी इसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकता है लाइक इमेजेस का। ये तो इमेज में तुमको अगर देखोगे, तो ये इमेज है तुम्हारा, इसमें तो ये लिखा भी हुआ है। बहुत सारे जो इमेजेस होते हैं वो तुम्हारे ऐसे होंगे कि तुम फाइंड ही नहीं कर पाओ कि कहाँ का है, किधर का है ये। मतलब ये तो लिखा हुआ है, मान लो ये अगर लिखा नहीं रहता, ये फ्लैग, ये कुछ भी डिज़ाइन नहीं बना रहता, बस ये पानी और ये ऐसा बिल्डिंग्स, तो कैसे फाइंड कर पाते। तो हम लोग को गूगल मैप ओपन करना पड़ता, फिर उसके बाद स्ट्रीट व्यू देखना पड़ता, एक एक जगह देखना पड़ता, तब एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट सब मिल जाता। तो हम लोग वो सब भी करेंगे, ठीक है। तो ये देखो हम लोग को इमेज से लोकेशन मिला उसका। अब मानो या ना मानो, तो तुमको यहाँ से अगर इसका अगर फेस तो भी ब्लर किया हुआ है, लेकिन जब कोर्सेज में आओगे ना, तो मतलब फेस का कोई ब्लर नहीं रहेगा उसमें। हम लोग लाइव उस फेस का रिकॉग्नाइज करके उसका ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी ढूंढेंगे, और उस इंस्टाग्राम आईडी को ओपन करके उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कहाँ का है ये, बंदी किधर की है, किधर रहती है, इसका इन्फॉर्मेशन पता करेंगे, लाइक सारे कुछ जानेंगे। उसका कितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, कहाँ कहाँ है, यूट्यूब पे है,
इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, सारे जगह के प्रोफाइल्स, जितने भी प्रोफाइल्स हैं उसके हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। कि ट्रैवलिंग कर रही है, क्या है, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। जितना तुम लोग अगर जानने का ट्राई करोगे, बहुत इमेज रिवर्स लाइक बहुत ज़्यादा डीपली होता है। तुम लोग को ये बस बेसिक करके बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। अभी जैसे ये तुमको बताया, अभी यहाँ गूगल डॉकिंग का अगर यूज़ करोगे तो तुम इंस्टाग्राम अगर लिखोगे या फिर नॉर्मली लिखो गूगल डॉकिंग क्या करना, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के रिलेटेड यहाँ पे मिलेगा कि जैसे देखो, ये देखो मिल गया ना। अभी तो तुमको हम सोच रहे थे कि नहीं करेंगे, पर हम दिखा दे रहे हैं, देखो। तो ये वही इमेज है एग्जैक्टली जो इमेज अपलोडेड था, तुम लोग देख भी पा रहे होगे, स्क्रीन दिख रहा है ना, लाइव दिखा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि गलत होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा इमेज, यही इमेज है एग्जैक्टली, अगर तुम लोग देख पाओ तो यही इमेज है एग्जैक्ट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये इमेज है। अब हम लोग को क्या मिला, उसका हम लोग को सोशल मीडिया का अकाउंट एक मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इस पे जाएंगे इसके। देखो ये तो तुम्हारा लाइक वेरीफाइड अकाउंट है, ब्लूटिक है, तो थोड़ा सा इजी पड़ा। लेकिन यही अगर कोई हाई फाई होता, लाइक बहुत लो होता, बहुत कम सब्सक्राइबर्स, वेरीफाइड नहीं होता, तो फाइन नहीं कर पाते। तो वो सब भी है, तो वो सब भी हम बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है इसका, एक मिनट, हाँ। तो इसमें हम लोग को क्या क्या मिला, कोलैबोरेशन के लिए जीमेल मिला, फिर ये कहाँ का, मुंबई एक्टर है, फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल का नाम भी यहाँ दस मिल गया, फिर ये ट्रैवलिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ पे जाना। सो एक इमेज के थ्रू, मतलब देखो क्या क्या मिल गया हम लोग को, तुम देख ही सकते हो। जैसे ये देखो, ये यही इमेज था ये पूरा एग्जैक्टली। अब तुम लोग इसके मार्केटिंग पे अगर जाओ, जैसे मान लो इसके क्लॉथिंग पे जाओ, ठीक है। मान लो इसने जो क्लॉथ पहना है, अब इसके क्लॉथ से भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लाइक कैसे मार्केट पे तुम फाइंड कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ है, तुम लोग ट्राई, मतलब अगर पता करना चाहो तो मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक और इमेज है, वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो बताना। और अगर तुम लोग इमेज रिवर्स और डॉर्किंग दोनों मिला दोगे ना, जैसे अभी हम तुम देखे कि हम इंस्टाग्राम लिखे, अभी इसमें और अप्रोप्रिएट देते हैं ना, साइट डबल कोट instagram.com, तो वो जितने भी इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशंस हैं वो सारे स्क्रैप करके देता, एग्जैक्ट वही मैचेस देता जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास रैंडम ये कोई सा भी हम उठाए, इधर डाल दिए। अब इस इमेज का हमको इन्फॉर्मेशन लिखना, ये तुम मैनुअली एनालाइज भी कर सकते हो यहाँ से करके, ठीक है ना। ये ध्यान से एक एक चीज़, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किधर का मेट्रो है, इधर यहाँ से पढ़ के पता कर जाओगे। फिर ये कहाँ का, मतलब ये सब तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। देखो ये तुमको मिला, लिंक्डइन का प्रोफाइल है, ये उसका नाम है, मतलब ईजी है इमेज रिवर्स। अब इसमें तुम एग्जैक्टली लिखोगे कि वेरियस प्लेस, देखो ये सब लिखा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी देखो, ट्रांसलेट इन हिंदी, वो सब का कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट इज़ दिस प्लेस, लोकेशन सब बता देगा कि कौन सा मेट्रो है, किधर का है, कहाँ जा रहा है ये, वो सब पता लग जाएगा यहाँ से। देखो पार्क अंडरग्राउंड स्टेशन लंदन, लंदन का है ये, समझे। ठीक है। सो ये तुम्हारा इमेज रिवर्स का हुआ, ठीक है। सारी चीज़ तो एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इमेज रिवर्सिंग क्या होता है, एनालाइज कैसे करना है, वो एकदम डीपली एक एक चीज़ को देखना है। अब देखो जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे कौन कौन से होते हैं टूल्स इमेज रिवर्स के, तो गूगल इमेजेस, टाइन आई, बिंज विजुअल, यांडेक्स भी है इसमें, यांडेक्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये इमेज रिवर्सिंग का हुआ, ठीक है, पॉइंट, समझे। और पूछो जिसको जो सा भी डाउट है, ओके।
किसी को कुछ डाउट है? कुछ इसमें अगर प्राइवेट प्रोफाइल होती तो कैसे सर्च होता? प्राइवेट प्रोफाइल का भी एक ट्रिक है, वो हम बताएंगे। ठीक है, उसका ट्रिक होता है। इंस्टाग्राम का ही ना बोल रहे हो, प्राइवेट अकाउंट है तो उसको कैसे व्यू कर सकते हो। हाँ हाँ। वो बहुत इजी है, वो कुछ नहीं करना होता। एक एक लेयर है, ठीक है, वो स्क्रिप्ट का। उसको बस वहाँ से जाके डिलीट कर देना होता है वो। फिर उसके बाद वो प्रोफाइल दिख जाता है तुमको। वो इजी चीज़ है, वो हो जाएगा। वो बता देंगे टाइम टू टाइम, लाइक क्लासेस में रहोगे तो। ज्वाइन रहोगे हम लोग के साथ, सब कुछ बताएंगे। टूल बनाना बत बोल रहे हैं ना, कि टूल लाइव बनाना बताएंगे, एआई के साथ बताएंगे, लाइक एआई इंटीग्रेशन, कौन सा एआई यूज़ करके कैसे यूआई के साथ टूल्स बना सकते हो। मतलब बहुत एडवांस लेवल का टूल्स बनवाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए, एज़ कम्पेयर टू तुम अदर अगर इंस्टीट्यूट देख लो। तो इसमें हम लोग मतलब ये बहुत न्यू न्यू टाइप से हम बता रहे हैं कि अब कोई तुमको इंस्टीट्यूट जो है ओशेंट के लिए एआई इंटीग्रेशन और अपने से टूल बनाना, फिर इतना डीपली लाइक कोई नहीं बताता है। वो सब तुम लोग को प्रमोशन करवाएगा, सिर्फ प्रमोशन की तुम मेरा टूल यूज़ करो, मेरा लिंक दे देगा डिस्क्रिप्शन में, ये वो, कि ये टूल्स होते हैं, ये सब पे जाओ, तुम लोग को हो जाएगा। और तुम लोग भी वैसे ही चले जाते हो। तो यार, अपने से बनाना हम बताएंगे, लाइक तुम लोग लोकली उसको यूज़ कर पाओगे, सिर्फ पर्सनल लेवल पे। कोई और यूज़ नहीं कर पाए, अपना टूल अपने पास रहेगा सिर्फ, ऐसा। और कुछ? और कुछ पूछना है किसी को? पूछो, कुछ भी पूछना है कोर्स के रिलेटेड, कैसे होगा सब बता सकते हैं। अगर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन ये नहीं हो रहा है वो भी बता देंगे। तो तुम लोग को तो अभी इमेज एक बेसिक, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताएं, लेकिन बता दिए। जितना बताएं वो बहुत इन्फॉर्मेशन मतलब है। उतने से तुम ट्राई हैकनी का जो मेरा रूम है ना, वो आराम से बना पाओगे इमेज रिवर्सिंग के थ्रू। तो तुम लोगों को क्या करना है कि ये वेबसाइट, अगर तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा हो ना, स्क्रीन दिख रहा है सभी को, एक बार कंफर्म करना। दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है। सो स्क्रीन दिख रहा है ना अभी सभी को? एक बार कंफर्म करना, इधर वेबसाइट दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ठीक है। हाँ। तो इसमें क्या करना है तुम लोग को, यहाँ नीचे आओगे ना तो यहाँ पे तुम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे ओशन रिसर्च, ये रहा हम लोग मेरा कोर्स। इस पे आना है तुम लोग को, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो यहाँ से तुम लोग सिलेबस पे आ जाओगे, सिलेबस देख सकते हो। और यहाँ नीचे में इनरोल नाउ करेगा, ठीक है। इनरोल नाउ दोनों ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। और कोई सा भी किसी को क्वेरी लगता है ना, तो इधर कॉन्टैक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट भी हम दिखा दे रहे हैं तुम लोग को, सब कुछ बता दे रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ये तुम्हारा कोर्सेज सिलेबस हुआ, तो इस कोर्सेज सिलेबस में यहाँ पे देखो तुम लोग को सारे जो भी, कितने दिन चलेगा कोर्स तुम्हारा, ड्यूरेशन 1 मंथ। अभी इसका वेरिएंट आएगा, मतलब ये पहला पार्ट है ना ओशन रिसर्च का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये पहला हिस्सा है, मतलब इसमें तुम्हारा टूल्स और सब कुछ होगा, ठीक है। 1 मंथ पूरा चलेगा ये। फिर अगर तुम लोग अगर बहुत मतलब बोलोगे, तो इसका एक और मतलब 2.0 वर्ज़न में न्यू वर्ज़न निकालेंगे, अगर बोलोगे तो, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम लोग को वॉल जितने भी मॉड्यूल्स जो भी हम लोग बात करने वाले पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे। इस पर मॉड्यूल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे में पूरा का पूरा ये सारा मिल जाएगा तुमको, सारे टॉपिक्स जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे ऊपर। फिर यहाँ से भी इनरोल कर सकते हो, और ब्राउचर तुम लोग डाउनलोड कर लेना, कि तुम लोग को कोई बाद में अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ से भी देख सकते हो एक तरह से। और इनरोल नाउ यहाँ पे है, ठीक है। एक सेकेंड, ये तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है ना कि अपना फुल नेम देना। देखो, यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं के लिए।
तुम लोग यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे तुमको यहाँ पे व्हाट्सएप का भी मिल जाएगा, यहाँ से व्हाट्सएप से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी अगर और डाउट हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे भी कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे प्राइवेसी, यहाँ पे तुम आ जाओगे कॉन्टैक्ट्स में, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना ना, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे तुमको सबसे नीचे में ये देखो मिल गया, ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट का है। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे यहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्ट आ जाओगे, तो यहाँ पे तुमको ईमेल्स मिल जाएंगे जिस पे तुम लोग मेल भी कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम नेम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, टेलीग्राम आईडी जो होगा वो डालना। फिर यहाँ सब्जेक्ट डालना जिसके ऊपर है जनरल इंक्वायरी, टेक्निकल सपोर्ट, या फिर कोई मतलब यहाँ पे जो भी है जनरल इंक्वायरी, तुमको टेस्ट या फिर सिलेबस किसी चीज़ के रिलेटेड हो, यहाँ पर मैसेज करके सेंड मैसेज कर देना, तो हम लोग के जो टीम मेंबर हैं वो तुमको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, समझे? और यहाँ से तुम लोग इनरोल कर लेना और बाउचर ले लेना। यहाँ पे जिसको भी अगर देखना हो कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाई होगा, यहाँ से देख सकता है। ठीक है ना? और जो जो बोले हैं वो सब चीज़ होगा इसमें। बहुत सारे जो मॉड्यूल्स हैं ना उसके अंदर में तुम्हारे टॉपिक्स जो हैं वो प्रॉपरली लाइक एआई और ये सब चीज़ नहीं लिखा भाई हुआ है। वो क्या? वॉइस कट रही है तुम्हारी। अच्छा, अभी आ रहा है क्या? हेलो, वॉइस आ रहा है अभी? ठीक है ना, यहीं तक था हाँ अब आ रहा है, बीच में कट रहा है। कोई नहीं, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा मेरा। हाँ।